तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह अकेडमी परिवार में। देखिएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार राशन कार्ड बनने के लिए कौन से नए नियम आ गए हैं, हमें पहले तो ये बता दीजिएगा। दूसरी बात, आखिरकार राशन कार्ड के जो आपको सब्सिडी मिलती थी, जो पैसे मिलते थे सरकार के द्वारा, अब वो आपके खाते में आएंगे। कैसे आपके लिए इसका लाभ उठाना है, कैसे आपको जो है अब राशन कार्ड जो है वो मिलेगा, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और एक और बात मैं बता दूं आपको, अभी तक जो आपके एक राशन कार्ड अर्थात एक परिवार के लिए 35 किलो अनाज दिया जाता था, अब उसमें भी परिवर्तन किया गया है कि कितने घर के सदस्यों को क्या मिलेगा, वो सारी अपडेट भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है तो वो भी बताना कि नहीं बना है, हम आपको आज वो भी बताएंगे कि नए राशन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, एक एक करके सारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। देखिए, अब नहीं मिलेगा फ्री राशन। जी हां, अभी जो आपके लिए फ्री राशन मिलता था उसके साथ साथ देखा जाए अब राशन के नियम बदल चुके हैं। जी, अब राशन के नियम बदल चुके हैं। साथ में राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे जो है यहां पर पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि सवाल उठ रहा है। कोई बोल रहा है कि सर 2000 मिलेंगे, कोई बोल रहा है 2500 मिलेंगे, कोई बोल रहा है 3500 रुपए मिलेंगे। आखिरकार क्या मामला है, एक एक करके हम आपको समझाने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट आती है इसी चैनल के माध्यम से हम आपको देते हैं। चलेगा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब राशन की बात आ जाए, जब भी राशन की बात आ जाए, हम थोड़ा नियमों को लेकर यहां पर बात करेंगे कि क्या नियम है सर, कैसे काम करेगा ये वॉलेट, कैसे यहां पर जो है हमें इसका लाभ मिलेगा, वो समझ लो। देखिए, अगर आपकी बात आती है, आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि अब कैसे मिलेगा लाभ। आपने बहुत सुना होगा, ये जहां आपकी एक राशन कार्ड की पर्ची बनती थी, आपका राशन कार्ड बनता था, उसके माध्यम से आप जो सरकारी राशन दुकान होती थी, राशन वितरण दुकान, जहां आप उस राशन कार्ड की पर्ची को ले जाकर और राशन कार्ड को, जो बीपीएल कार्ड होता है, उसको, एक गरीबी रेखा का आता है, एक अति गरीबी का आता है, एक सामान्य वर्ग का भी आता है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं या जो राशन कार्ड का उपयोग करते हैं, उनके लिए अब मैं आपको बता दूं कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैसे, बताता हूं। क्या होता था कि कई राज्यों में सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू की गई है कि भाई जो आपका, जैसे मान लो आपका 150 रुपए का पूरा राशन आया, अब उसमें कुछ सरकार आपकी पैसे वापस करती थी। मान लो आपका जो है 25 रुपए, 50 रुपए जो वापस करती थी, वो आपके जो है खाते में आते थे। ये मध्य प्रदेश में इससे पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये नियम मध्य प्रदेश में भी लागू होने वाला है। अब आपको राशन कार्ड पे पहली बात तो ये कि सब्सिडी मिलेगी, मतलब खाते में पैसा आएगा। ऐसा कहां है भाई, कई राज्यों में, पांडुचेरी वगैरह है, और भी कई स्टेट में भारत के अलग अलग सब्सिडी दी जाती थी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इससे फायदा ये होगा, मैं आपको बता दूं। देखिएगा, पहले पैसा आता था बैंक के खाते में और लोग खर्च कर देते थे। इससे क्या होता था, जैसे महिलाएं हैं घर में, बहनें हैं, पत्नियां हैं, अब इनको पता ही नहीं चलता था, जो सब्सिडी के पैसे आ रहे हैं वो पति ने कभी शराब में उड़ा दिए, कभी गुटखे में उड़ा दिए, कभी खर्च कर लिए। महिलाओं को, बहनों को लाभ ही नहीं मिल पाता था। अब सीधे बहनों के खाते में आएंगे। दूसरी बात, वो जो पैसा आएगा वो मैं आपको बता देता हूं कि अब मिलेगा डिजिटल रूपी, आपको सिर्फ राशन की दुकान पर ही खर्च होगा। मतलब आपके जो पैसे आए हैं खाते में वापस सब्सिडी के तौर पर, वो आपके लिए केवल राशन की दुकान पर ही खर्च करने के लिए मिलेंगे। दूसरी जगह आपके पेमेंट नहीं होगा, ना पान की दुकान पे, ना शराब की दुकान पर, ना गुटखा वाले के यहां, ना जूते वाले के यहां, ना कपड़ा वाले के यहां, कहीं पर वो पैसे नहीं डल सकते। वो डलेंगे तो केवल सरकारी दुकान पे ही डलेंगी। और ये अच्छी बात होगी भाई साहब, इसमें हमारी बहनों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। ये तो हो गया साहब, ठीक। अब जैसे मोबाइल रिचार्ज वगैरह शराब कई कई जगह अपन उपयोग कर लेते थे, आप सिर्फ क्या करना है, जैसे आपको बता दें, ये नियम पहले कहां था, पांडुचेरी वगैरह है गुजरात में शुरू, अब चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली में भी लागू हो गया। अब ऐसा नियम आपके मध्य प्रदेश में भी आ रहा है। इससे क्या होगा, हमारी बहनों के लिए एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कैसे काम करेगा, थोड़ा हम वॉलेट के बारे में, जहां आपके पैसे जमा रहेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा एक एक करके नियम बता देते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए, सबसे पहले स्कीम का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपने स्मार्टफोन में पीएनबी डिजिटल रूपी, देखो एक तरह का एप्लीकेशन आता है,
ये एप्लीकेशन है पीएनबी, जो पंजाब नेशनल बैंक है ना, उसका एक जो है रुपी एप्लीकेशन आ रहा है, जिसमें आपके एक वॉलेट रहेगा, मतलब जो आपका जहां पैसा इकट्ठा करते थे ना, जो खजाना है आपका, पर्स है, वॉलेट है, जो भी बोलते हो आप, वहां आपके पैसे इकट्ठे रहते। ऐसे ही अब आपके जो सरकार सब्सिडी देगी, ऐसे तुम्हारे पीएनबी डिजिटल रुपी एप्लीकेशन में खाते में जमा रहेंगे। जब तुम राशन की दुकान पे जाओगे, तुम्हें जो है तुरंत वहां पर स्कैन करके पेमेंट कर देना है। अब आपको घर बैठे भाई साहब मोबाइल के माध्यम से भी मिल जाएगा राशन। एक तो सुविधा ये हो गई। तो पीएनबी डिजिटल रुपी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इसका एक्टिवेट करना है। दूसरा, इसके बाद अपने किसी नजदीकी राशन ऑफिस या किसी अगर आप जैसे कैंप लगाए जाते हैं पंचायत में, या फिर जो आपका इसमें सरकार के द्वारा जो है आप सभी को जानकारी दी जाएगी पंचायत में, ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा, तो इनके माध्यम से भी आपको लाभ मिलेगा। और जहां आप राशन लेने जाते हो सरकारी दुकान पर, राशन दुकान पर, तो राशन वितरण दुकान पे भी आपको समझाया जाएगा कि ऐसे ऐसे इसका उपयोग करना। तो घबराना नहीं है, पूरी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से लाएंगे। आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, कि ई-केवाईसी होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इतने बस काम करवाना। क्या करवाना? एक तो नंबर एक आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरी बात आपका नंबर लिंक होना चाहिए, ई-केवाईसी होना चाहिए, साथ में आपको भैया रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, तभी जाके आपके खाते में सीधे पैसे आ जाएंगे सब्सिडी के। ठीक है, चलो फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपके वॉलेट में राशन की सब्सिडी डिजिटल के रूप में आएगी और वहां केवल आपके खाते में जमा रहेगी। और सरकारी जो वितरण दुकान है, राशन वितरण दुकान, वहीं पर एक पैसा खर्च कर सकते हो। तो ये सुविधा है। अब सर एक सवाल ये है कि मन में सवाल ये आता है कि जैसे कई बार आपके मन में आता है कि ये अगर तुमने इस पैसे को 30 दिन में उपयोग नहीं करा तो ये सरकार के पास वापस चले जाएंगे। मतलब आपको जैसे आपने नहीं खरीदा अनाज, भूल गए आप, नगद पैसा दे के आ गए, तो फिर वो वापस हो जाएंगे। इसलिए लाभ उठाना जरूरी है। हम उसी का जो है, जो पैसे जमा है हमारे, हम उसी का उपयोग करके यहां पर लाभ उठा लेंगे। अब देखो एक बात और, अब कई लोगों के मन में एक सवाल है, सर क्या सवाल है कि सर एक बात बताओ आप, जैसे यहां बात आती है कि हमारे घर परिवार में बहन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो तैयारी कर रही हैं किसी सरकारी एग्जाम की, तो इसमें क्या करना, सरकारी नौकरी के लिए आपको दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कहां से करोगे? प्ले स्टोर पर, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं ना, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। यहां आपको चाहे ग्राम पंचायत सचिव हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, या फिर आपका देखा जाए तो यहां पर MPPSC हो या अदर एग्जाम है, महिला सुपरवाइजर जैसे एग्जाम, सभी तरह के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती। तो प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना। भैया ये तो हो गई बात। दूसरी, आपको इस तरह से ये एप्लीकेशन दिखाई देगी। अब मन में एक सवाल है सर कि राशन कार्ड कैसे बनेगा, थोड़ा सा उसके बारे में हम आपको समझा देते कि राशन कार्ड बनते कैसे। देखिएगा, अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है, अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, गांव से आते हो, तो आपको अपने ग्रामीण क्षेत्र से आते तो अपने सचिव और सरपंच से इनसे बात कर लेना भैया, सरपंच और सचिव से बात कर लेना। अगर आप चाहते कि राशन कार्ड कैसे बनवाएं, उस पर एक वीडियो चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, तो शहरी क्षेत्र में रहते तो भैया आप अपने पार्षद जी से भी बात करके जो है ये सलाह ले सकते हो। और इसमें आपके जो है कुछ नहीं चाहिए, आपको नॉमिनल प्राइस पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो तो हम देते ही हैं, जैसे अगर कोर्स वगैरह खरीदते। लेकिन एक बात बता दूं कि जैसे आपको राशन कार्ड बनवाना, सबसे पहले आधार कार्ड, समग्र आईडी, परिवार आईडी, आपका अकाउंट होना चाहिए, साथ में आपका निवास होना चाहिए, आय होना चाहिए, ई-केवाईसी होना चाहिए, और ये आपके आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। यही डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 2-3 फोटो चाहिए। बस आप अपने पंचायत के सरपंच से और सचिव से संपर्क करके राशन कार्ड बनवा सकते हो। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको सारी चीजें बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।